नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आपका योगा और नेचुरोपैथी फिजिशियन। तो आज का जो वीडियो हमारा है, ये नॉर्मली हम आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों के सेमिनार्स देख रहे हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने भी कुछ लोगों को देखा कि उनका एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है नेचुरोपैथी और योगा को लेकर के। उसका कारण ये है कि शायद बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनली ट्रेंड, और क्योंकि प्रॉपर इंस्टीट्यूशनली ट्रेन नहीं होने के चलते उनका नॉलेज भी सही नहीं है, और ऐसे लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं बहुत लोगों को। तो हम आज जो बात करेंगे आपसे, हम इस बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक पंचकोशा एंड पंच महाभूता थियरी, जो नेचुरोपैथी और योगा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसा कि सभी को पता है, वी ऑल नो कि नेचर क्योर एंड योगा का एक बेस है। इफ़ यू रिमूव दिस पंचकोशा एंड पंच महाभूता थियरी, आप योगा एंड नेचुरोपैथी को बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन बिलीव कि हाउ टू गो फॉरवर्ड्स। So now what we are going to do is we are going to understand exactly what exactly is the practice on which yoga therapy and naturopathy is based. तो हम सभी को पता है, we all know that yoga therapy and naturopathy is totally based on पंच महाभूता theory. तो सभी को मालूम तो है कि आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे टॉक अबाउट दिस, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस। कहाँ से आया ये चीज़? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट पंचमहाभूतास, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनका बॉडी में कहाँ पर यूज़ है, किस तरीके से इनका यूज़ हो रहा है। और जब तक ये नहीं पता चलेगा, हाउ यू नो कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। बिकॉज व्हेन यू डोंट नो द सोर्स ऑफ पंचमहाभूतास और 5 ग्रेट एलिमेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर ट्रीटमेंट्स फर्स्ट थिंग। और क्योंकि आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि पंचमहाभूत आए कैसे, पंचमहाभूत का बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे इसको लेके। सो जैसा कि ऑल द पीपल दोस हु आर इंस्टीट्यूशनली ट्रेन्ड एंड इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड, दे ऑल नो कि पंचमहाभूता, ये जो थियरी है, दिस वाज एक्सप्लेन्ड इन सांख्य फिलोसफी। And Sankhya philosophy explains about 8 प्रकृति, अष्टो प्रकृति, षोडश विकारा। तो 8 तरह की प्रकृतियों के बारे में सांख्य में कहा गया, और उसकी 16 विकृतियों के बारे में बताया गया। तो वी ऑल नो कि 8 जो प्रकृतियां हैं, पहला प्रकृति जो है मूल प्रकृति है, द मेन प्रधान प्रकृति। उसके बाद महत्त्व, अहंकार एंड पंच तन्मात्रास, क्योंकि इनसे कुछ फॉर्म होता है, इसलिए ये प्रकृति है। सो दिस आर द 8 टाइप्स ऑफ प्रकृतिस विच गिव बर्थ टू समथिंग, सम और अदर थिंग, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज प्रकृति। तो इनसे कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ पैदा हो रहा है, कुछ किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको प्रकृति कहा गया। अब 16 विकृतियाँ कौन सी हैं? पंचमहाभूतास, 5 महाभूत, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रियां, जिसमें आपके ईयर हैं, स्किन है, आई, टंग एंड नोज, यानी कि आपका श्रोत्र है, त्वचा है,
आपकी आंखें हैं, जीभ है और स्मेल। कर्मेंद्रियां जो हैं, आपकी जीभ है, वो भी एक कर्म इंद्रिय है। हाथ है, पाँव है, जेनाइटल्स हैं, एंड योर एनस। और जो 16वीं जो विकृति है वो मनस है। तो अगर इसका फॉर्मेशन आप देखेंगे तो 8 प्रकृतियां हुई और उसकी 16 विकृतियां हुई, और ये टोटल 24 जो तत्व हैं, unless until these 24 tattvas are present inside the structure, you cannot call it that structure as a human. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 24 तत्व होने जरूरी हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द तत्व ज्ञान और तत्ववेत्ता, सो दिस 24 तत्वस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 24 तत्व जो हैं, इसी में यू कम अक्रॉस ऑल द डिटेल्स ऑफ पंचमहाभूतास। नाउ द 25th तत्व इज पुरुष और निर्गुण निराकार ब्रह्म और द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और द सुप्रीम। So unless and until supreme is there, you'll not be able to give birth to any of these प्रकृतिस एंड विकृतिस। तो सुप्रीम यानी कि पुरुष जो है, परम पुरुष परमेश्वर जिसको कहा गया है, गॉड, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ जब तक आप नहीं पहुंचेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्रिएशन विच इज पंचमहाभूतास। सो मूल प्रकृति से लेकर के यानी कि पुरुष और प्रकृति के मिलने के बाद महत्त्व विच इज यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, देन अहंकार, एंड देन सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से आपका ज्ञानेंद्रिय बन गया, राजसिक से कर्मेंद्रिय बन गया, तामसिक से तन्मात्राएं बन गई, तन्मात्राओं से दिस पंच महाभूतास आर फॉर्म्ड। सो आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। सो नाउ वी नो एग्जैक्टली कि हाउ दिस तन्मात्रास आर गिविंग राइज टू योर महाभूतास। लेकिन इसके साथ में यू टू अंडरस्टैंड द त्रिदोषा थ्योरी ऑल्सो। तो त्रिदोषा थ्योरी में आपको सबको पता है कि वात है, पित्त है और कफ है। तो वात, पित्त, कफ भी इस पंच महाभूत के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली वात? वाता इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड ईथर, यानी कि वायु और स्पेस। इसका कॉम्बिनेशन जो है वात को जन्म देता है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड ईथर इज वात। व्हेन यू टॉक अबाउट वात या वाता, तो अगर इसमें दो चीजें हैं, एक तो बॉडी है, दूसरा माइंड। सो व्हेन योर माइंड इज बैलेंस्ड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हेन योर माइंड इज बैलेंस्ड, द पर्सन विल बी एनर्जेटिक, ही विल हैव लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, एंथुजियास्टिक, किसी भी काम को करने का मन करेगा, he will have a good communication skills, positive spirit, he will be very creative, friendly, mentally he will be balanced. Now अगर मान लीजिए कि वात प्रकृति वाले का mentally is imbalanced, what will happen? He will be very nervous, बहुत ही ज़्यादा nervous होगा, anxious होगा, उसको चीज़ें भूल जाएंगे, he will be having the problem of forgetfulness, restless होगा, fearful होगा, secretive होगा, anxious होगा, and he will be very hyperactive, very hyperactive. तो ये हो गया mentally what will be the condition. Now अगर if there is a imbalance in the body, what will happen? What problems he will have? Constipation हो सकता है, PMS हो सकता है, premenstrual syndrome हो सकता है, dryness of skin and hair हो सकता है, आर्थराइटिक कंडीशंस हो सकते हैं, बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है, किसी भी एरिया में पेन हो सकता है, मस्कुलर स्पैजम्स हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू? आप इस समय अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं वाता डिसऑर्डर्स में, तो हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट? सो द फर्स्ट थिंग इज यू टू लर्न प्रॉपर योगा. And yoga is not a part of Ayurveda, or it is not a part of naturopathy also, and it is not a part of any system. Yoga is a independent system. ठीक है? तो योगा को, योगिक प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लाना है.
So you have to learn properly the pranayam, you have to learn properly bandhas and mudras from an expert, और फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट वात. तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा आपके कि वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर ऑल्सो 5 great elements आर इन्वॉल्व. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पित्त. तो अगर पित्त प्रकृति है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूतास विल बी वाटर एंड फायर, यानी कि जल और अग्नि, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके पित्त प्रकृति बनाती है. सो mentally, if a pitta prakriti person is balanced, what will happen? He'll be having a funny nature होगा उसका, cooperative होगा, confident होगा and decisive. He will have a proper decision making capability. लेकिन अगर mentally imbalanced हुआ तो क्या होगा? चीज़ों को लेके बहुत ही critical हो जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा. He'll be like a dictator, तानाशाह की तरह होगा और बिल्कुल वर्कोहॉलिक होगा. काम काम काम, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा. पित्त प्रकृति अगर बढ़ जाती है या पित्त वाले जो लोग हैं उसमें, उन लोगों में सिर दर्द बहुत कॉमन होता है. सिर दर्द होता है, माइग्रेन वगैरह हो सकता है, स्किन इरप्शंस हो सकते हैं लाइक एक्ने, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नोसिया एंड हार्ट बर्न. ये कुछ चीज़ें हैं जो पित्त प्रकृति के लोगों में पाई जाती हैं. यहाँ पर भी पित्त प्रकृति को अगर आपको बैलेंस करना है तो आदमी को ये सीखना पड़ेगा कि डी स्ट्रेस कैसे होना है, अपने आप को स्ट्रेस से दूर कैसे रखना है. सो व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, व्हेन यू लर्न प्रॉपर योगिक टेक्निक्स, व्हेन यू डू सर्टेन नेचुरोपैथी प्रैक्टिसेस, ऑटोमेटिकली आपका पित्त बैलेंस हो जाता है. अब लास्ट जो है कफ. तो कफ प्रकृति जो है वो, अगर कफ में इम्बैलेंस हुआ, कफा माइंड में इम्बैलेंस हुआ, तो ऐसा आदमी स्टबर्न होगा, जिद्दी होगा, मन में द्वेष रखेगा किसी के लिए भी, और कहीं ना कहीं अपने आप को लगेगा कि ही इज स्टक. बट इफ इट इज बैलेंस्ड, ही विल बी हैविंग ए जेनरस नेचर, हेल्पिंग नेचर होगा, जेनरस होगा, काइंड होगा, प्रॉपर प्लानिंग करेगा और बहुत ही धैर्य धीरज वाला होगा कफ प्रकृति वाले के लिए. और कफ प्रकृति जो है उसमें एक और चीज़ है कि अगर फिजिकली देखें तो ऐसा देखा गया है कि कफ प्रकृति वाले लोग मोटे होते हैं, दे आर ओबीस. एलर्जीज उनको हो सकता है लाइक साइनस प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड कंजेशन, म्यूकस फॉर्मेशन. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉर्मली सीन इन कफ प्रकृति पीपल. देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरोपैथी, you cannot just keep on talking about 5 great elements, 5 great elements, 5 great elements. No. इनका कॉम्बिनेशन आपको 3 त्रिदोषा से मिलाना पड़ेगा. वहाँ पर आप एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए और फिर सप्त धातुस को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सप्त धातुस, जब तक आप सप्त धातुस को बैलेंस नहीं करेंगे, आप अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, या फिर जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं नेचुरोपैथी से या योगा से, वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा. तो सप्त धातुस कौन से हैं? सबसे पहले बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी एनर्जी हमको मिलने वाली होती है, उसमें प्राणिक एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है. अनलेस एंड अनटिल प्राणिक एनर्जी इज मिक्स्ड विद दैट फूड, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो अपनी एनर्जी भी दे नहीं सकता. सो द फर्स्ट थिंग इज फूड कॉम्बिनेशन. आप जो भी खा रहे हैं विद प्राण, विद द हेल्प ऑफ रसाग्नि, वो कन्वर्ट होता है रस में, और रस में कन्वर्ट होने के बाद रक्ताग्नि के हेल्प से वो रक्त में कन्वर्ट होता है, ब्लड में. फिर मांसाग्नि से वो मांस में कन्वर्ट होता है, फिर मेदाग्नि से वो मेद में कन्वर्ट होता है, अस्थाग्नि से अस्थि में कन्वर्ट होता है, और मज्जाग्नि से मज्जा में कन्वर्ट होता है, एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू शुक्र, और जिसको हम एसेंस और ओज भी कहते हैं, शुक्राग्नि से. तो ये सप्त धातुस जो हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल है हमारी लाइफ में, एंड इसको पूरा कॉम्बिनेशन बनने में 5 से 7 दिन भी लगता है. इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज टू गुड, इट कैन बी मोर ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ योर लाइफ स्टाइल इज नॉट प्रॉपर. तो हमने ये देखा कि पंच महाभूतास कैसे फॉर्म हुए.
पंच महाभूतास का फॉर्मेशन हमने देख लिया। पंच महाभूतास के फॉर्मेशन के बाद नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि वात पित्त कफ, इफ अगर इसमें कोई इम्बैलेंस होता है तो व्हाट कैन हैपन, किस क्वालिटी का क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो भी हमने देखा, और ये भी देखा कि सप्त धातुस जो हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन पंच महाभूतों से क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। लाइक आकाश महाभूत से कौन से ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं। अब आकाश का मतलब है स्पेस, यानी कि एम्प्टीनेस। तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिसके चलते बॉडी के अंदर आप वो स्पेस क्रिएट करते हैं या फिर उसको स्टिमुलेट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है, आकाश तत्व गिव्स द बेस टू ऑल द अदर तत्वस। एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग इनसाइड दिस आकाश तत्व ओनली। सो डेफिनेटली आकाश तत्व से रिलेटेड वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू गिव, इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 पावरफुल। तो आकाश तत्व का जो ट्रीटमेंट है दैट इज फास्टिंग। आप रेस्ट देते हैं, पूरी बॉडी को रेस्ट देते हैं, एंड देन व्हेन यू गिव रेस्ट टू द बॉडी, नेचुरली आकाश तत्व बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, और जब आकाश तत्व बूस्टअप होता है तो बाकी तत्व अपने आप बैलेंस होना शुरू होते हैं। उनको अपने आप को रीजनरेट करने के लिए बहुत टाइम मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आकाश तत्व को आप बैलेंस करें। नाउ द नेक्स्ट इज वायु तत्व। तो वायु तत्व में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायामास, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि तत्व क्रोमोथेरेपी है, हीलियोथेरेपी है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं। जल तत्व हाइड्रोथेरेपी, द स्पाइन ऑफ नेचुरोपैथी। पृथ्वी तत्व मड थेरेपी है। देन वी हैव मसाज थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोग, प्राणिक हीलिंग, रेकी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन करके वी कैन बैलेंस दिस तत्वास, एंड वंस दिस तत्वास आर बैलेंस्ड नेचुरली आपका हेल्थ प्रॉपर होगा। बट ये कॉम्बिनेशन, ये प्रॉपर डेडिकेशन जिस तरीके से होना चाहिए, ये सभी को नहीं पता है। सो एटलीस्ट मैंने देखा है कि खासकर सेंट्रल इंडिया में या नॉर्दर्न इंडिया में, यूपी बिहार में, लॉट ऑफ क्वैकरी इज गोइंग ऑन। और सेंट्रल इंडिया के तो बड़े बड़े शहर आप पाल ले लीजिए, इंदौर में तो शायद गिने चुने एक दो लोग ही हैं जो क्वालिफाइड हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी देयर क्वालिफिकेशन ऑल्सो, डोंट सिंपली गो ऑन, बिकॉज नेचुरोपैथी कोई मजाक की चीज़ नहीं है। तो लर्न प्रॉपरली कैसे अपने आप को ट्रीट करना है, देन गो फॉर द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन होगा, अन्नमय कोश के लिए ट्रीटमेंट्स प्लान होंगे, दैट इज़ फॉर योर फिजिकल बॉडी। प्राणमय कोश के लिए ट्रीटमेंट प्लान होंगे, दैट इज़ फॉर योर प्राणिक बॉडी। मनोमय कोश के लिए ट्रीटमेंट्स प्लान होंगे, जो आपके मेंटल बॉडी के लिए होगा। इनका कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का प्लानिंग होके देन ओनली यू कैन गो फॉर विज्ञानमय कोश एंड अनंतमय कोश। सो ए प्रॉपर ट्रीटमेंट protocol is very much required. Unless and until this treatment protocol is followed, आपको समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट, क्योंकि देखिए पंच महाभूता से कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसका नुकसान नहीं होता, बट फायदे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। 5% भी फायदा होगा तो आपको लगेगा बहुत है, बट वही फायदा 95%, 95% ऑल्सो यू कैन अवेल इफ इट इज डन करेक्टली। सो इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू गो विद द 5% और यू वांट टू गो विद द 95%। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सही चीज़ों को लें और सही कॉम्बिनेशन को लें। सो आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नमस्कार।